रखें अनुशासन और संयम, सफलता और लाभ सर्वोत्तम। रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न हो, फिर भी मकर राशि शिखर को पार करती है। संघर्ष करने की आपकी तैयारी रहती है। अनुशासन और संयम, इन दो चीज़ों के कारण मकर राशि सफल होने के लिए पात्र होती है। शांति से सोच समझकर काम करना और कार्य पर सीधे छलांग लगाना, ये मकर राशि का स्वभाव है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सितंबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मकर राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव इस काल में तृतीय स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वे वक्री अवस्था में है, अर्थात इस काल में उनका चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से उनका प्रभाव भी बढ़ा हुआ है। प्रचंड परिश्रम करना, नवनिर्माण करना, भाग्योदय करना, यात्रा करना, ये सब इस महीने आपका स्थायी भाव रहेगा। उसी के अनुसार इस काल में आपका व्यक्तित्व विकसित होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातक इस काल में भरपूर पैसे कमाएंगे, लेकिन पैसों की बचत होने की संभावना कम रहेगी। घर में छोटे बड़े विवाद चलते रहेंगे, लेकिन उनका समाधान आप शांति से निकालेंगे। घर में आनंददायी वातावरण का निर्माण भी करेंगे, वह लाभकारी रहेगा। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपको छोटी यात्रा से बड़ा समाधान मिलेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। भाइयों के साथ मतभेद होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन छोटे बड़े विवाद प्रेम का दूसरा रूप होता है, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में ले। वास्तु, वाहन, भूमि, मातृ सौख्य, शांति, इन सभी दृष्टि से विचार करें तो माताजी बीमारी नहीं बताती है, लेकिन आपने उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में कोई नई वस्तु आने की संभावना है, जैसे वाहन हो, फर्नीचर हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु हो, उसकी खरीदारी आप करने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से ये बात घर के सभी सदस्य के लिए आनंददायी रहेगी। इस काल का पूरा उपयोग कीजिए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए ये काल अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है। आप पढ़ाई करते समय पूरा ध्यान देकर एक विशिष्ट एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करेंगे, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रेम में थोड़ी गलतफहमी हो सकती है, जिससे मन स्वास्थ्य थोड़ा विचलित होगा, लेकिन अंत में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए नए प्रपोजल आएंगे, जिससे संभावनाएं निर्माण होगी। उचित पद्धति से निर्णय लेने के लिए मार्ग भी उपलब्ध होगा, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धा, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपका वजन बढ़ने की संभावना है, इसलिए अपना पेट ना बढ़े, वजन ना बढ़े, इसका ध्यान रखना चाहिए। शरीर के लिए थोड़े आराम की आवश्यकता होती है। यदि पीठ दर्द की समस्या है तो विशेष ध्यान रखें। प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं को कम न समझे, शांति से कार्यरत रहना और अंत में सफल होना, ये आपके प्राकृतिक स्वभाव का एक भाग है। उसी के अनुसार इस काल में व्यवहार करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी में ईमानदारी से किया गया काम की प्रशंसा अवश्य होती है, लेकिन आपके काम का श्रेय किसी दूसरे को मिलने की संभावना है। ऐसी स्थिति में संयम रखें, कभी ना कभी आपको उचित अवसर अवश्य मिलेगा। व्यावसायिक जातकों की दृष्टि से विचार करें तो आपने साहस टालना चाहिए, अतिरिक्त रिस्क ना ले। व्यवसाय को संभालना और बढ़ाना भी महत्वपूर्ण होता है। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय, इन दोनों मोर्चों पर ये महीना आपके लिए थोड़ा संघर्ष का रहेगा। उचित ध्यान रखें।
किसान भाई बहनों की दृष्टि से विचार करें तो बारिश पर अधिक विश्वास न करें या पूर्ण रूप से उस पर निर्भर ना रहे। पानी का उचित व्यवस्थापन करें। खेती में किए गए परिश्रम का बड़ा रिटर्न आपको अवश्य मिलेगा, इस पर विश्वास करें। ज्येष्ठ नागरिक की दृष्टि से विचार करें तो थोड़ा आलस आना, थोड़ा अकेलेपन लगना, ये चीज़ें मुख्य रूप से सामने आ सकती है, लेकिन अपने शौक पूरे करें। पुराने मित्रों को याद करें। ध्यान, मेडिटेशन, भक्ति, वाचन, इन विकल्पों का स्वीकार करना चाहिए, उससे आपको समाधान प्राप्त होगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से इस महीने ने आपके लिए बड़ा भाग्य का रहेगा, क्योंकि 15 तारीख को भाग्य स्वयं आपके भाग्य स्थान में आने वाला है, जो अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है। साथ ही पंचमेश सप्तम स्थान में विराजमान है। त्रिकोण के स्वामी केंद्र में विराजमान होने के कारण वहाँ लक्ष्मी नारायण योग निर्माण हुआ है। ऐसे कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए भरा है, उनसे शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। संक्षेप में मकर राशि के लिए ये महीना परिश्रम का, लाभ और भाग्य का रहने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्म के मार्ग पर कुछ समय रास्ता बंद लगता है, लेकिन आप उचित पद्धति से आंखें खुली रखकर देखते हैं तो एक दरवाज़ा बंद होने के बाद दूसरा दरवाज़ा प्रकृति अवश्य खोलती है, जिस कारण हमें नई दिशा मिलती है। संयम और संवाद, इन दोनों चीज़ें संकट काल में उपयुक्त होती है। संक्षेप में उचित कर्म कर आप इस काल में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने वाले हैं, वह लाभकारी रहेगा। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपकी छोटी सी इच्छा पूरी होगी, लेकिन उससे आपको बड़ा समाधान मिलेगा। फिर भी पैसों को लेकर आपने अत्यंत सावध रहना चाहिए। लाभ मिलेगा, लक्ष्मी स्थिर रखे, ये सलाह दी जाती है। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो विदेश जाने की इच्छा आपके मन में निर्माण हो सकती है। अप्रत्याशित खर्च बढ़ेंगे। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान या गैजेट खराब हो सकता है। मकर धीमी राशि है, लेकिन वह मिलने वाले हर अवसर का सोना करती है। इस महीने संकट आएंगे, फिर भी आप सफलता का बीज बोने वाले हैं। अनुशासन के मार्ग पर चलते रहे ग्रह आपके पक्ष में अवश्य खड़े रहेंगे। चंद्रमा के गोचर अनुसार जिंदगी में शुभ अशुभ दिन आते रहते हैं। 3, 13, 22 ये दिन शुभ रहेंगे। 1, 11, 20 ये दिन अशुभ तथा तनाव से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखकर कार्यों की योजना बनाइए। चंद्रमा का गोचर अगर 4, 8, 12 स्थानों से हो तो मानसिक तनाव, उदासी, अनिर्णय बढ़ता है। चंद्रमा का गोचर 1, 5, 9 स्थान से होने पर मानसिक स्थिरता और उत्साह दिखाई देता है। इस पूरे वर्ष की ग्रह स्थिति देखी जाए, गुरुदेव के अतिचार गति, शनिदेव की वक्र अवस्था, राहु केतु का भ्रमण और चंद्रमा का बार बार पाप ग्रहों की दृष्टि में आना, परिणाम स्वरूप मानसिक अस्वस्थता बढ़ती है। उपायों की दृष्टि से इस चैनल पर अपने परिवार के सभी लोग सामूहिक उपाय साधना लगातार कर रहे हैं। 146 गायत्री मंत्रों में से रोज एक मंत्र अपने इस 2,75,000 संख्या के परिवार में से हर रोज हर एक ज्योतिष प्रेमी स्वतंत्र रूप से कर रहा है, जिसका देश के लिए सामूहिक उपयोग होगा। कम्युनिटी में हम हर रोज एक मंत्र शेयर करते हैं, उसका सभी लाभ उठाएं और उपाय करें। इसके अलावा इस महीने मकर राशि के लिए उपायों का विचार करें तो आपने शनिवार के दिन काले तिल, लोहा, उड़द की दाल दान करें। इस उपाय से आपके कार्य में आने वाली बाधाएं कम होगी, कर्ज मुक्ति भी होगी। साथ ही आपने ब्लैक अगेट और ट्रिपल प्रोटेक्शन ये ब्रेसलेट धारण करने चाहिए। इसे खरीदने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। ब्रेसलेट के साथ उसे धारण करने का शास्त्रीय विधि, मंत्र और जानकारी भेजी जाएगी। इस प्रकार सितंबर 2025 ये महीना कैसा रहेगा ये समझाने के लिए 12 वीडियो आपके इस चैनल पर उपलब्ध है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है।
उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।